नमस्कार प्रिय दर्शकों। आपने अक्सर ट्रकों के पीछे लिखा हुआ देखा होगा। उर्दू भाषा का यह कहावत है कि किस्मत मेरी और रहमत तेरी, यानी भाग्य मेरा और प्रभु आशीर्वाद आपका। दर्शकों, ये दोनों चीजें मिलकर यदि किसी जातक के जीवन में चलती है तो ऐसा जातक हमेशा विकास के रास्तों पर बढ़ता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे आपके जीवन में आपको मिले होंगे कि 2-4 साल पहले कुछ नहीं थे, उनका नामो-निशान कहीं पर नहीं था, किंतु आने वाले 2-4 सालों में उन्होंने पता नहीं ऐसा कौन-सा काम कर दिया कि लोग उनके नाम का जय-जयकार लगाने लगे। दर्शकों, ये होता है भाग्य का सहायता। जब भाग्य किसी पर मेहरबान होता है, किसी पर आशीर्वाद अपना देता है, प्रभाव अपना एक्टिवेट कर देता है, तब ऐसा जातक कहा गया है ना, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। तो दर्शकों, यह भाग्य कैसे एक्टिवेट होता है, हम कैसे जान सकते हैं? ये देखिए, बड़ा गुप्त रहस्य है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसको अपनी हमारी जन्म कुंडली में समाहित करके हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से लिख दिया है। यह एक कोडिंग भाषा हो गई। अब इसको हमें डिकोड करना है। कैसे डिकोड होगा? आपका यदि जन्म कुंडली बना है, जन्म पत्रिका है, तो अपने सामने खोलकर बैठ जाइए, ठीक है। नहीं है, तो आप किसी भी प्ले स्टोर पर चले जाइए या गूगल पर चले जाइए, कोई एक ऐप डाउनलोड करिए या बहुत सारी वेबसाइट होती है कुंडली की, उस पे चले जाइए। आप उस ऐप पर जाकर जब उसमें लॉगिन करोगे तो उसमें दिखेगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, किस समय आपका जन्म हुआ है, कहाँ पर आपका जन्म हुआ है, दिन में कि रात में, ये सारी चीज़ें और अपना नाम आप डालकर जैसे ही एंटर करोगे, तो आपको एक ऐसा ही चार्ट देखने को मिलेगा। अब आपके चार्ट में हो सकता है, यहाँ हो सकता है क्या होगा ही कि इन भावों में कुछ राशियाँ बैठी हो, कुछ ग्रह बैठे हों। मैंने यहाँ पर सिंपल रखा है। अब जब आपकी जन्म कुंडली आपके सामने बनकर तैयार हो गई, तब आप अपनी कुंडली में भाग्य स्थान को देखिए, भाग्येश को देखिए और वह भाग्येश जो है, भाग्य का स्वामी जो कहाँ पर जाकर बैठा है, मैं आपको बतलाता हूँ, आप अपनी जन्म कुंडली देखते चले जाइए। दर्शकों, यदि आपने अपनी जन्म कुंडली बना ली, तो आप अपनी जन्म कुंडली में इस स्थान को देखिए, नवम भाव को। ये जो नवम स्थान है, अब देखिए आपको यह नहीं देखना है कि कुंडली में 9 कहाँ पर लिखा है। हो सकता है कि कुंडली में 9 यहाँ पर लिखा हो, 9 नंबर यहाँ पर हो, इससे नहीं मतलब। इस जगह तो को देखना है, इस कोने को देखना है, यही होता है भाग्य स्थान। ये होता है भाग्य स्थान। हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पर कहीं पर भी 9 लिखा हो सकता है। ये जो नंबर्स लिखे होते हैं, ये नंबर्स जो हैं हमारी राशियाँ बताती हैं। हमारी राशियों का वर्णन करते हैं कि ये राशि आपकी कुंडली में इस जगह पर बैठा है। जब आप अपनी जन्म कुंडली की इस जगह पर देखोगे, तो ये होता है भाग्य का स्थान। आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली पर इस जगह पर कौन-सी राशि बनी है। यदि आपके यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, मेष राशि बनी है, तो आपके मंगल होंगे स्वामी। आपको बगल में मैं चित्र लगा दूँगा, आप देखिएगा। यहाँ पर अगर 2 नंबर लिखा है, तो वृष राशि बनेगी, आपके स्वामी शुक्र हो गए। यहाँ पर अगर 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि बनेगी, आपके स्वामी बुध हो जाएँगे, भाग्य का स्वामी बुध हो जाएगा। मेरी कुंडली जो है इसके अनुसार मैंने यहाँ पर 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर के स्वामी होते हैं देव, गुरु, बृहस्पति, तो गुरु इसके स्वामी हो गए। अब आप कुंडली में जो आपके भाग्य का स्वामी हो कौन होता है, आपको यह पता चल गया, मेरा भाग्य का स्वामी कौन है। अब आपको देखना है कि आपकी कुंडली में ये भाग्य का जो स्वामी है कहाँ पर बैठा है, यानी यह गुरु जो है या आपके मंगल जो है या आपके शुक्र जो है या आपके सूर्य जो है, चंद्रमा जो है या बुध, शनि, बुध, कोई भी ग्रह कुंडली में कहाँ पर बैठा है। यदि यह गुरु कुंडली के पहले भाव में बैठा है, तो हमारा जो सूत्र है वह कहता है कि बड़ी ही अच्छी बात है। यह जो देखिए पहला भाव जातक का स्वयं का भाव होता है, उसका व्यक्तित्व होता है। तो शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र, कि कुंडली में नवम भाव का स्वामी यानी भाग्य भाव का स्वामी भाग्येश कुंडली के पहले भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक के लिए बड़ी अच्छी बात है। उसका भाग्य शुरू से उसका साथ देता है, जब से वो पैदा हुआ है तब से वो साथ देता है, बशर्ते एक शर्त रहती है क्या, कि वह जातक जो है निरंतर अभ्यास करता रहे, निरंतर कोई ना कोई काम करता रहे और मेहनत करता रहे, आगे रास्ते पर बढ़ता रहे, उसका भाग्य उसका साथ देता रहेगा। दर्शकों, यही भाग्य का स्वामी कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, यह भी बहुत अच्छी बात है। दूसरा भाव धन का स्थान होता है, तो आपके भाग्य के स्वामी आपके धन भाव में चले गए। किस धन में चले गए? जो आपने तिजोरी में भर कर रखा है, जो आपके पितरों का धन है, जो आपके दादा परदादा पूर्वजों का धन है। तो शास्त्र कहता है, जिसके स्वामी कुंडली के 9वें भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठे हों, ऐसा जातक अपने दादा परदादा पूर्वजों का बिज़नेस करे, अथवा किसी लेक्चरर का काम करे, अथवा अपनी वाणी से
आप ऐसी-ऐसी बातें करोगे, इससे अच्छा जितनी अच्छे से लोगों से व्यवहार रखोगे, जितना अच्छा लोगों से बातें करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। नवम भाव का स्वामी दूसरे भाव में होने से। क्यों? क्योंकि दूसरे भाव का जो दूसरा भाव है, यह वाणी का, ये आपकी बातचीत का भी भाव है। यह बातचीत हम पता लगाते हैं दूसरे भाव से जातक कैसा बोलेगा, अच्छा बोलेगा, खड़ूस बोलेगा, दूसरे भाव से पता चलता है। देखिए, आपके समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में यस लिखिएगा, नहीं आ रहा होगा तो कुछ भी नो या कन्फ्यूज़ लिखिएगा, मैं समझ जाऊँगा कि आपके समझ में नहीं आया। तो मैं पुनः इस पर एक अच्छे से थोड़ी लंबी वीडियो बनाऊँगा कि आपको सब समझ में आवे। दर्शकों, नवम भाव का स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए तब क्या होगा? यदि आप देखो आपकी कुंडली में इस जो 9 है, इसका स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है, देवगुरु बृहस्पति या मंगल सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में बैठे आपके जो भाग्यस्थ हैं, तब ऐसी स्थिति में वह सूत्र कहता है कि ऐसा जातक तीसरा स्थान पहले आप समझिए किसका होता है? छोटे भाई-बहनों का होता है। जो हम छोटी-छोटी यात्राएँ करते हैं, आप कह सकते हो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना, एक गाँव से दूसरे गाँव में जाना, अथवा मेहनत का, परिश्रम का ये तीसरा भाव बतलाता है। तो सूत्र कहता है नवम भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में चला जाए, तो ऐसा जातक अपने भाई-बहनों से मिलकर कोई काम करे, उनके साथ मिलकर कोई काम करे या उनसे अच्छा बर्ताव करे अथवा छोटी-छोटी यात्राएँ करता रहे, घूमते-फिरता रहे, घूमते एक जगह ना बैठे, घूमते-फिरते रहे, तब भी उसका भाग्य एक्टिवेट होता है, उससे अच्छा रास्ता मिलता है, उसका जीवन विकास की ओर बढ़ता है, वो सफल होता है। अथवा और तीसरी बात जो मैंने कहा परिश्रम का कि मेहनत भी करता रहे, तब भी उसका जीवन जो है सफलता की ओर बढ़ते रहता है। नवम भाव को स्वामी कुंडली के चौथे भाव में बैठे तब क्या फल मिलता है? चौथा भाव माता का भाव होता है। सूत्र कहता है ऐसा जातक कोई भी काम करे, अपनी माँ का आशीर्वाद ले ले। माँ नहीं है तो भगवान शिव का आशीर्वाद ले ले अथवा आपने सुना होगा या देखा होगा, लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले दही और चीनी खाकर जाते हैं। तो आप भी दही और चीनी खाकर घर से निकलिए और माँ है तो माँ का आशीर्वाद लेके निकलिए। आपका वह काम बनना ही बनना है। आपका भाग्य वहाँ पर आपका साथ देगा, आपका प्रारब्ध वहाँ पर आपका साथ देगा। दर्शकों, नवम भाव का स्वामी कुंडली के पंचम भाव में बैठे, पंचम भाव ज्ञान का भाव होता है। इस अवस्था में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह जातक जो है, यदि इसने जो पढ़ाई की, जो इसका ज्ञान है, जो उसकी बुद्धि है, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से यदि कोई काम करे, सोच समझ कर करे, तब इसका सारा काम बनता है और ये सफल होता है। एक चीज़ और कहता है, ये पाँचवाँ भाव संतान का, हमारे बच्चों का भाव होता है। तो जब ऐसे जातक के बच्चे हो जाते हैं, तब इसका भाग्य और मजबूत हो जाता है या और भी आगे बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ता है। दर्शकों, नवम भाव को स्वामी कुंडली के छठे भाव में आग जाए। अब देखिए, छठा भाव थोड़ा अशुभ भाव होता है। छठा भाव, 8वाँ भाव, 12वाँ भाव। तो यहाँ पर थोड़ी-सी आपको दिक्कत मिलेगी। आपके शत्रु आपके काम में बाधा लाएँगे, किंतु फिर भी ऐसा जातक जो है कहा गया है भगवान शिव की आराधना करते हुए, अपने काम को आगे बढ़ाते हुए, लोगों की ना सुने। सबसे बड़ी बात होती है जातक यहाँ पर लोगों की बहुत सुनता है, जिसकी वजह से बनते-बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। लोगों की ना सुने। नवम भाव को स्वामी कुंडली के छठे भाव में तो लोगों की ना सुने, अपने मन की करे। उसका मन जो कहता है किंतु सोच समझ कर सभी लोगों से परामर्श ले, राय ले, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किंतु अंततो गत्वा करे अपने हिसाब से, तब ऐसा जातक सफल होता है। दर्शकों, नवम भाव गोस्वामी कुंडली के छठे भाव में हो, तब ऐसी अवस्था में यह जातक जो है, विवाहोपरांत, विवाह के बाद इसका भाग्य एक्टिवेट होता है क्योंकि विवाह सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है आपके विवाह का भाव होता है, आपके जीवन साथी का भाव होता है। यहाँ से जीवन साथी को देखा जाता है, तो नवम भाव गोस्वामी यदि 7वें भाव में बैठा है, तो पहले आप विवाह कीजिए, तब आपका भाग्य एक्टिवेट होगा। अष्टम भाव में नवम भाव को स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा जैसे कि मैंने कहा ये अष्टम भाव थोड़ा अशुभ होता है, तो ऐसे जातक का भाग्य कब एक्टिव ऐसे जातक का भाग्य कब एक्टिवेट होगा, किसी को नहीं पता। चाहे तो छोटी उम्र में भी एक्टिवेट हो सकता है, चाहे तो बुढ़ापे में चला जाए, 55-60 साल की उम्र हो जाए तब एक्टिवेट होगा, किंतु जब भी होगा अचानक से होगा। और एक बात याद रखिएगा, जिसके नवम भाव स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में होते हैं, उसका जीवन जो होता है, ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं वाह! ज़िंदगी हो तो ऐसी हो अन्यथा ना हो। समझ लीजिए कितना लग्ज़री जीवन उसका होता है। पहले तो बहुत संघर्षमय रहेगा, किंतु जीवन के आखिरी क्षणों में उतना अच्छा से वह अपना जीवन व्यतीत करता है। या हो सकता है शुरू के क्षणों में पहले जीवन के बाल्यकाल में बहुत अच्छा भोगा हो, बाद में आगे चलकर दुःख मिले। या पहले दुःख भोगा हो, आगे चलकर अच्छा मिले। या हो सकता है दोनों समय अच्छा मिल जाए, दोनों समय बुरा मिल जाए, किंतु भाग्य इसका एक्टिवेट होता है, कब होगा किसी को नहीं पता। किंतु जब भी होगा तो लोग यही कहेंगे वाह! ज़िंदगी हो तो ऐसी हो या ना हो। तो देखो नवम भाव स्वामी नवम भाव में ही हो। यानी अपने ही घर में या बैठा हो तो औरों बात अच्छा भाई आरामदायक कहाँ पर महसूस करते हैं? अपने घर में तो चाहे जैसे रह सकते हैं। यदि नवम भाव स्वामी नवम भाव में ही हो, यानी जो भाग्यश है आपका, आपके भाग्य घर में ही हो, तो ऐसा बहुत ही बढ़िया है। मानसूत्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसी अवस्था में जातक जो है सिर्फ़ आस्तिक जीवन जीवे,
भगवान को माने, देवी-देवताओं की पूजा करे, नास्तिक ना बने, तो उसका जीवन हमेशा सफलता की ओर बढ़ता रहेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। हाँ, जीवन में देखिए उतार-चढ़ाव सभी के लगे रहते हैं। कोई सोचे मेरी गाड़ी ऐसे चल रही थी, तो ऐसे क्यों हो गई थोड़ा-सा? भाई थोड़ा-सा नीचे जाएगी, तभी तो ऊपर जाएगा ग्राफ। आप चाहे शेयर मार्केट ले लो, चाहे ज़िंदगी ले लो, कुछ भी ले लो। अगर ऊपर चढ़ रहा है, तो थोड़ा-सा नीचे आएगा। शेर भी लंबी छलांग लेने के 2 कदम पीछे जाता है ना, उसी प आप देखो चढ़ाई पर गाड़ी है, आप गाड़ी फ़ोर व्हीलर चला रहे हो, गाड़ी है, तो आप जैसे ही ब्रेक छोड़ोगे थोड़ा-सा गाड़ी पीछे जाएगी, किंतु जब आप जैसे एक्सीलेटर दबाओगे तुरंत गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो कोई भी जीवन में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चढ़ाव होता रहता है, किंतु फिर भी नवम भाव गोस्वामी नवम में है तो बहुत अच्छी बात है, याद रखिएगा। नवम भाव गोस्वामी कुंडली के 10वें भाव में है। क्या मतलब 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र का, आप जो काम करते हो, आपके बिज़नेस का, आपके ऑफ़िस का एरिया है। तो यह आपका भाग्य आपके ऑफ़िस में चला गया, आपके कार्य क्षेत्र में चला गया। तो कहते हैं ऐसा जातक अपने काम में लगा रहे, सिर्फ़ करता रहे, मुझे करना है करके हटा दो। ऐसा करता रहे, जो मिल जाए करके हटा दो, तब उसका भाग्य एक्टिवेट होता है और जीवन में हमेशा वो सफल होते रहता है। नवम भाव को स्वामी कुंडली के 11वें भाव में चला जाए, तब ऐसी अवस्था में यह 11वां भाव इनकम का भाव होता है। आप जो पैसे कमा रहे हो रोज़, उसका भाव होता है, उसको बतलाता है। तो ऐसी अवस्था में सूत्र कहता है कि ऐसा जातक अपने घर से बाहर निकले सिर्फ़। घर में ना बैठे, एक जगह ना बैठे, घर से बाहर निकले। कहाँ पर निकले? बाज़ार में जाए, अपने मार्केट में घूमे, कहीं न कहीं अच्छे लोगों का संग करे, तब भी ऐसे जातक का भाग्य एक्टिवेट हो जाता है और यह जो है अपने विकास के रास्तों पर चढ़ता रहता है, सफलता की ओर बढ़ता रहता है। दर्शकों आखिरी नवम भाव का स्वामी कुंडली के 12वें भाव में बैठा हो, जैसा मैंने कहा कि ये जो है 12वां भाव थोड़ा अशुभ भाव होता है। अच्छा एक बात और, यदि नवम भाव को स्वामी कुंडली के चौथे भाव में भी बैठा हो, तो ये चौथा भाव जो है अपने देश का भाव होता है। तो सूत्र कहता है कि ऐसा जातक का जो भाग्य है, इसी देश में एक्टिवेट होगा, यानी वो जहाँ पर जन्म लिया है, वहीं पर एक्टिवेट होगा। और नवम भाव स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो, तो यह विदेश का भाव होता है। उसने जहाँ पर जन्म लिया है, उस एरिया को छोड़कर, उस पर्यावरण को छोड़कर कहीं दूर हटे। यानी विदेश का मतलब देखिए, विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अब कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, भूटान चले जाओ, ये नहीं। विदेश का मतलब होता है कि आप जो है कहाँ पर जाओगे, अपने आपने जहाँ जन्म लिया है उस प्रांत से, उस राज्य से बाहर। आपने यूपी में जन्म लिया है, महाराष्ट्र चले जाइए, मुंबई चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए। आपने अन्य कहीं दिल्ली बम्बई में जन्म लिया है तो यूपी में आ जाइए, एमपी में चले जाइए, एसपी हिमाचल प्रदेश में चले जाइए। अपना आपका जो पर्यावरण है, उत्तर भारत में आपका जन्म है तो दक्षिण चले जाइए, दक्षिण भारत में जन्म है उत्तर में चले आइए, पूर्वी भारत में जन्म है तो पश्चिम में चले आइए, उत्तर में चले आइए। थोड़ा-सा एरिया बदलिए अपना। ये कहता है बढ़ाओ, यदि आप विदेश जाने की क्षमता आपकी है, आप विदेश जा सकते हो, विदेश जाइए, कोशिश कीजिए विदेश जाइए, नहीं जा सकती है, तो अपना एरिया बदलिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आप सफलता की ओर बढ़ोगे। ये कहता है नवम भाव को स्वामी कुंडली के 12वें भाव में हो, तो यह बतलाता है। दर्शकों, इसी के साथ-साथ मन में भी कोई देखिए मैंने तो जितना कवर करना था सब बताया था, बता दिया, किंतु हाँ, अब मैंने आपको ये बातें बतलाई और आपको लगे कि मैं कर तो रहा हूँ किंतु फिर भी मेरा भाग्य एक्टिवेट नहीं है। भाई, मैं माता का आशीर्वाद ले रहा हूँ, शिव जी की पूजा कर रहा हूँ, अपने ही देश में हूँ, फिर भी मेरा भाग्य एक्टिवेट नहीं है चौथे भाव के लिए। आपको लगे छठे भाव में आपका भाग्य से आपको लगे मैं किसी की नहीं सुनता, अपने ही मन की करता हूँ, किंतु फिर भी मेरा काम नहीं बनता। आपके नवम भाव को स्वामी कुंडली के 10वें भाव में आपको लगता है मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने ऑफ़िस में लगा रहता हूँ, किंतु फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा। तब इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, बस खूब अच्छे बाकायदा उपाय बतलाया है, आपको 5-6 उपाय बताए मैंने कि भाग्य एक्टिवेट कैसे करें। आपको या तो नीचे आई बटन डिस्क्रिप्शन में अथवा आपको इन डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन से उपाय करके आप अपने भाग्य को एक्टिवेट कर सकते हो। जिसको मन में कोई यदि कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, वैसे तो मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है, तो फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आपका जवाब अवश्य देंगे और समझ में नहीं आई हो वीडियो, क्योंकि देखिए थोड़ा मैंने यह ऊपर के लेवल के लोगों को बतला दिया, जो कुंडली को अच्छे समझते हो। उनके लिए ये प्रश्न था, ये जवाब था। यदि आपको समझ में ना आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ी-सी लंबी वीडियो बनाऊँगा किंतु आपको अच्छे से समझाऊँगा। चलिए बस आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तो अपने भाग्य को एक्टिवेट कीजिए, जब तक भाग्य एक्टिवेट नहीं होता, आपके जीवन का एक भी रास्ता नहीं बनेगा। दोस्तों, मैंने भी शुरू में कहा ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे ही किसी कार्य क्षेत्र को संभालते हैं, अपने पिता के, दादा के बिज़नेस को संभालते हैं, तुरंत तरक्की के रास्ते पे इतना तेज़ी से वो चढ़ते हैं कि 4-5 सालों में अच्छे-अच्छे लोगों से उनकी मुलाकात होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही अच्छा धंधा-पानी चल रहा था, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, किंतु जैसे ही उन्होंने बिज़नेस में एंटर किया, बिज़नेस की लगाम अपने हाथों में थामी, वो धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गया। तो भाग्य का सब खेल होता है, भाग्य को एक्टिवेट कीजिए, अपने प्रारब्ध को मजबूत कीजिए, बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। आप कर्म कर सकते हैं, हम मनुष्य, आप हम सब कर्म कर सकते हैं और क्या हमारे हाथ में है। ज्योतिष हमें रास्ता दिखाता है,
हम इसके माध्यम से अपना ज़िंदगी सँवार सकते हैं, तो कोशिश करने में क्या जाता है? तो कोशिश कीजिए, एक्टिवेट कीजिए भाग्य को, भगवान के शरण लीजिए। उपाय क्या है? आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो मिली है, आ जाइए देखिए उसे। चलिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः से मुलाकात होगी कल किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।